ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अहम ब्रह्मास्मि नामक ग्रंथ है जो कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा निसर्गदत्ता महाराज जी के बातचीत पर आधारित है। विषय है मैं हूँ अनुभव मात्र का अधिष्ठान। प्रश्न है, महोदय कृपया सुने। मैं आपके पास इसलिए आया करता हूँ क्योंकि मैं कठिनाई में घिरा हूँ। मैं इस संसार में भूला भटका ऐसा एक दीनहीन प्राणी हूँ जो इस संसार को नहीं समझ पा रहा है। मैं प्रकृति माता से डरा डरा रहता हूँ जो चाहती है कि मैं बढ़ूँ, संतान उत्पन्न करूँ और मर जाऊँ। और जब मैं उससे इस सब का अर्थ और प्रयोजन पूछता हूँ तो वह मुझे कोई उत्तर नहीं देती। चूँकि मुझे बतलाया गया है कि आप कृपालु और प्रज्ञावान हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप परिवर्तनशील को मिथ्या एवं अस्थायी कहते हैं और इसे मैं समझ भी सकता हूँ, परंतु जब आप अविकारी वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो मैं स्वयं को रास्ता भूला हुआ अनुभव करता हूँ। इस बात को मैं नहीं समझ पाता। न यह न वह, ज्ञान से परे, उपयोगिता रहित। फिर इसकी चर्चा ही क्यों की जाए? क्या सचमुच इसका अस्तित्व है या कि यह भी एक धारणा मात्र है? परिवर्तनशील का एक विलोमार्थी शब्द मात्र। महाराज, यह एकमात्र यही है, परंतु तुम्हारी वर्तमान दशा में तुम्हारे लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। जैसे यदि तुम्हारे सिरहाने पानी से भरा गिलास रखा हो और तुम स्वप्न में देखो कि तुम किसी मरुस्थल में प्यास से मर रहे हो, तो पानी से भरा हो यह गिलास तुम्हारे काम न आ सकेगा। मैं तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर तुम कौन सा स्वप्न देख रहे हो मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्नकर्ता, कृपया मुझे आप यह न कहें कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ और जल्दी ही जाग जाऊँगा। काश ऐसा ही सच होता, पर मैं जागृत ही हूँ और पीड़ा में हूँ। आप पीड़ा विहीन अवस्था के बारे में कहते तो हो, परंतु साथ में यह भी जोड़ देते हैं कि मेरी वर्तमान अवस्था में मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। मैं पुनः स्वयं को राह भूला पाने लगता हूँ। महाराज, अपने को खोया हुआ न समझो। मैं केवल यह कहता हूँ कि अविकारी और आनंदपूर्ण को पाने हेतु तुम्हें विकारी और पीड़ापूर्ण से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। तुम चूँकि बस अपने आप की ही प्रसन्नता के लिए चिंतित हो, इसलिए मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कि ऐसी कोई वस्तु अस्तित्व ही नहीं रखती। प्रसन्नता तुम्हारी अपनी कभी नहीं होती, यह केवल वहीं होती है जहाँ मैं नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि यह तुम्हारी पहुँच से बाहर की वस्तु है। इसके लिए तुम्हें अपने आप से परे चले जाना होगा और तब तुम्हें यह स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि मुझे अपने आप से परे ही जाना वांछनीय था तो मैं इस मैं हूँ विचार के उठाने का औचित्य क्या है? महाराज, मन एक घेरा, एक वृत्त बनाना चाहता है और इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसे केंद्र की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह घेरा निरंतर बड़ा ही होता जाता है और इस प्रकार से इसके प्रत्येक विस्तार के साथ मैं हूँ के भाव में भी परिवर्तन होता रहेगा। कोई संकल्पवान योगी अपेक्षाकृत बहुत अधिक विस्तार युक्त घेरा बना लेगा, परंतु यह घेरा वर्तुल भी बन जाए तो भी इसका केंद्र तो रहेगा ही। पर एक समय वह भी आता है जबकि संपूर्ण गतिविधि मिथ्या दिखाई पड़ जाती है और तब इसे त्याग दिया जाता है। केंद्र रूपी बिंदु मिट जाता है और विश्व ही एकमात्र केंद्र रह जाता है। अगला प्रश्न, हो सकता है कि ऐसा ही होता हो,
पर अभी मुझे क्या करना होगा? महाराज, अपने नित्य परिवर्तनशील जीवन का परिश्रम पूर्वक अवलोकन करो। अपने नित्य परिवर्तनशील जीवन का परिश्रम पूर्वक अवलोकन करो। तुम्हारे कार्यकलापों की पृष्ठभूमि में जो ध्येय है उनका गहन विश्लेषण करो, और वह समय शीघ्र ही आ जाएगा जब तुम उस बुलबुले को जिसमें तुम बंद हो फूट जाते देख लोगे। अंडे में बंद किसी चूजे को विकसित होने तक तो अंडे के कवच की उपयोगिता होती है, पर एक दिन वह भी आता है जब उसे टूट जाना होता है, और यदि यह न टूटे तो चूजे के लिए पीड़ा और मृत्यु का कारण होता है। ओम शांति शांति शांति।